फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। भारत को चाहे कितना भी धमकाने की कोशिश की जाए, कितनी भी दबाने की कोशिश की जाए, भारत ये हर बार साबित करता रहा है कि ये नया भारत है, ना तो किसी से धमकी लेने वाला है और ना ही किसी से दबने वाला। आप भी जानते हैं कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी मजाक बनाया गया। भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कहते हुए दिखाई दिए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके लिए हमारे देश के एक तबके ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष की तरफ से भी समय समय पर इस तरह के सवाल उठाए गए। लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ही कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो बिना कुछ कहे डेड इकोनॉमी कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी कोई डेड इकोनॉमी नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ दिवाली पर भी इतना खर्च कर रही है कि नेपाल की जीडीपी से लेकर पाकिस्तान का रक्षा बजट तक पीछे छूट जाएगा। ये आंकड़े CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किए हैं। तो चलिए बताते हैं कि आपको ये आंकड़े क्या कहते हैं, जिससे पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ने वाली है। CAIT की रिपोर्ट दिवाली खर्च के बारे में कहती है कि पिछले 4 सालों से लगातार दिवाली पर बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2021 में जहां दिवाली के समय 1.25 लाख करोड़ की बिक्री हुई थी, 2025 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 4.75 लाख करोड़ तक जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अकेले राजधानी दिल्ली की तरफ से 75,000 करोड़ का योगदान आ सकता है। जाहिर तौर पर यह आंकड़ा अनएक्सपेक्टेड है और बताने के लिए काफी है कि मार्केट में बेचने वाले और खरीदने वालों के बीच में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार विस्तार से 2021 से 25 के आंकड़े की बात कर लेते हैं। भारत में 2021 में, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि 1.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। 2022 में 2.50 लाख करोड़ की खरीदारी हुई। 2023 में 3.75 लाख करोड़, 2024 में 4.25 लाख करोड़, तो 2025 में 4.75 लाख करोड़ की खरीदारी होने का अनुमान है। अब देखिए, इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने दिवाली के समय लगातार काफी खरीदारी करी है। इन आंकड़ों को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का जितना रक्षा बजट पिछले 5 सालों का रहा है, उससे ज्यादा तो हम सिर्फ इस दिवाली पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार, वहां की कुछ रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद ऐसे आंकड़े सामने आए जो बताते हैं कि भारत का पड़ोसी मुल्क हर मामले में कितना पिछड़ता जा रहा है। अब जरा आपको पाकिस्तान के रक्षा बजट के आंकड़े भी बता देते हैं। 2021 से 22 में पाकिस्तान का रक्षा बजट 1.28 ट्रिलियन PKR था। PKR मतलब पाकिस्तानी रुपी, और 1.28 ट्रिलियन का मतलब भारत के रुपए में 0.40 लाख करोड़। 2022 से 23 में 1.59 ट्रिलियन, जो भारत का 0.49 लाख करोड़। 2023 से 24 में 1.80 ट्रिलियन, जो भारत का 0.56 लाख करोड़। 2024 से 25 में 2.12 ट्रिलियन, जो भारत का 0.66 लाख करोड़। और 2025 से 26 में 2.25 ट्रिलियन, जो भारत का 0.49 लाख करोड़ होता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का पिछले 5 साल का रक्षा बजट बैठता है 2.90 लाख करोड़ के करीब। और इस आंकड़े के सामने सिर्फ अगर भारत के दिवाली खर्चे को देखा जाए तो वो 4.75 लाख करोड़ तक जाने वाला है। यही नहीं, CAIT के आंकड़े को देखा जाए तो नेपाल की कुल GDP भी भारत के दिवाली खर्च जितनी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में नेपाल की GDP 42.91 बिलियन डॉलर थी। इसे अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो आंकड़ा होगा 3.56 लाख करोड़। इसका मतलब साफ है कि नेपाल की जितनी GDP इस समय, उससे कहीं ज्यादा भारत के लोग दिवाली पर खरीदारी कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो नेपाल की GDP और भारत के दिवाली खर्च में 1.19 लाख करोड़ का ही फर्क है। CAIT ने अपने आंकड़ों में ये तो साफ किया है कि इस बार दिवाली पर खरीदारी 4.75 लाख करोड़ तक जाने वाली है, लेकिन कुछ जगहों पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है, जिसमें खाद्य या किराना का योगदान 13% है, कपड़े का 12%, इलेक्ट्रॉनिक्स का 8%, गिफ्ट आइटम्स का 8%, पर्सनल केयर का 6%, फर्नीचर का 4%, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का 3%, मिठाई नमकीन का 4%, इलेक्ट्रिक आइटम्स का 4%, होम डेकोर का 3%, यूटेंसिल्स यानी बर्तन का 3%, पूजा सामग्री का 3%, कन्फेक्शनरी का 2% और दूसरों की बात करें यानी अन्य की बात करें तो 24% योगदान ये होता है, जिसका मतलब है कि दिवाली को लेकर जाहिर तौर पर अनएक्सपेक्टेड खरीदारी हो रही है।
महंगे होते सोने के बीच धनतेरस पर भी गोल्ड की डिमांड जबरदस्त देखने को मिली। CIIT और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन का एक अनुमान सामने आया। उस अनुमान से पता चला कि इस साल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने चांदी का व्यापार हो सकता है। एक तरफ सोने चांदी की डिमांड है तो वहीं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री भी इस साल त्योहारी मौसम में बेहतरीन बढ़ोतरी देख रही है। FADA का डेटा बताता है कि नवरात्रि के समय अकेले ऑटो बिक्री में 35% तक का उछाल दर्ज किया गया। इसी कड़ी में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक दूसरी रिपोर्ट बताती है कि अगस्त सितंबर में फैक्ट्री से डीलरशिपों को भेजी गई गाड़ियों की संख्या 3,72,458 यूनिट्स रही। ये पिछले साल की तुलना में करीब 4% ज्यादा था। अब इन सभी आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरीके से ग्रो कर रहा है। हमारे देश की केंद्र सरकार किस तरह से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। मोदी सरकार का संकल्प है कि वो भारत को विकसित भारत और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। वो कहते हैं कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको भारत की इकोनॉमी की मजबूती का एहसास होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ये ग्रोथ, ये रेजिलियंस जो हम भारत की इकोनॉमी में देख रहे हैं, इसके पीछे बीते एक दशक में भारत में आई मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट घटकर 4.4% तक पहुंचने का अनुमान है और ये तब है जब हमने कोविड का इतना बड़ा संकट झेला है। आज हमारी कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड जुटा रही है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।